इंतखाबात का मेला सज गया, वोटिंग जारी। 12 करोड़ 74 लाख से ज्यादा वोटर्स मुल्क को नई क़यादत देने के लिए तैयार। 45 लाख नए वोटर्स भी शामिल। हक राय दही के इस्तेमाल के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारें। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पोलिंग 3:30 बजे तक बगैर वक्फे जारी रहेगी। साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की पार्टी इलेक्शन से आउट। पाबंदी के सबब अवामी लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। आम इंतखाबात में रेफरेंडम का बैलेट पेपर भी शामिल। अवाम हालिया कानून साजी की हिमायत या मुखालफत में वोट दे रहे हैं। 394 बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन भी इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए मौजूद। बांग्लादेश के आम इंतखाबात 300 पार्लिमानी नशिस्तों पर 2000 से ज्यादा उम्मीदवार। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी समेत दीगर के दरमियान मुकाबला। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान BNP की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान भी वज़ारत उज़्मा के इंतखाबी अमल में शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदाराना बनाने के लिए इक़दाम मुकम्मल कर लिए। जेनजी बांग्लादेश के इलेक्शन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। 3 करोड़ से ज्यादा नौजवान वोटर्स का किरदार फैसला कुन होगा। आम इंतखाबात में जेनजी को किंग मेकर करार दिया जाने लगा। महंगाई, बेरोजगारी, आज़ादी, इजहार राय और भारतीय असर रसूख का खात्मा नौजवानों के अहम मुतालबात। 3 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 90% पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। पोलिंग के मौके पर 9 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर तैनात है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और गजा में पेशरफ से मुतालिक तबादला ख्याल। ईरान पर फौरी हमले पर इतफाक ना हो सका। सदर ट्रंप बोले कि डील ना होने पर पिछली बार ईरान के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन किया, इस बार देखेंगे मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। कोई ठोस चीज़ मिलनी नहीं हुई है और मैंने जोर दिया कि ईरान से मुज़ाकरात में देखा जा रहा है डील होती है या नहीं। ईरान का रवैया इस बार ज़्यादा जिम्मेदार और माकूल होगा। सदर ट्रंप से मुलाकात करने से पहले इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात की, जिसमें इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सदर के वोट ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुनसिफाना और मुतवाज़न मुआहिदा हुआ तो जोहरी प्रोग्राम पर डील मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरान के हुकूक और वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान की ताकत का सरचश्मा इसके अपने अवाम है, ना कि बैरूनी ताकतें। ईरान जंग के बजाय सफारतकारी को तरजीह देता है। उम्मीद है कि आने वाला साल अमन और सुकून का साल होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी ने कहा, ईरान पर हमला हुआ तो जंग मैदान तक महदूद नहीं रहेगा। मुज़ाकरात में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका फौजी ताकत की नुमाइश के बजाय संजीदगी दिखाए। मुज़ाकरात के साथ धमकियां देना अमेरिका की फितरत है। दहशतगर्दों की कौम में तफरीक पैदा करने की कोशिश नाकाम होगी। अफवाज पाकिस्तान हर रोज़ दहशतगर्द को इनके अंजाम तक पहुंचा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में मस्जिद खतीजतुल कुबरा में शहदा के वर्सा और मुतासरीन से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, दहशतगर्दों का कोई दीन है ना मजहब। सानिया तरलाई पर पूरी कौम के दिल दुखी हैं। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। नौजवान ओन अब्बास ने दहशतगर्द को रोकने की कोशिश की। शहीद को 14 अगस्त पर एजाज़ देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ओन अब्बास के घर भी गए। अहल खाना से इजहार ताज़ियत। 1 करोड़ रुपये इमदाद देने का ऐलान। बाकी शहदा को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। शदीद जख्मियों को 30-30 लाख और बाकी को 10-10 लाख रुपए देंगे। खित्ते में देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात का हामी रहा है। जंग जैसा कोई इकदाम पूरे खित्ते का अमन तबाह कर सकता है। आज हम ऐसे दौराहे पर हैं जहां हमें दहशतगर्दी का सामना है। तारीख गवाह है कि जंग कभी भी
किसी मसले का हल नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि ईरानी काउंसिल खाने में इनकलाब ईरान की 47वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा कि मुश्तरका सरहदों को तिजारती बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना होगा। तकरीब के दौरान सानिया इस्लामाबाद पर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। अपोजिशन लीडर का पाक फौज के खिलाफ हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ करार। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। मुकदमात और इससे जुड़े मामलात का फैसला आईन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान में तमाम स्पॉन्सर दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तलाई इमाम बारगाह के हमलावर को दहशतगर्दाना हमले की ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। कामयाबी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मशरूत है। आपकी कोई भी सियासी या मजहबी सोच हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मार्का हक की तरह मुत्तहिद होकर भारत को शिकस्त देंगे। केपी में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए तमाम आईनी तरीके अपनाए, लेकिन मुलाकात नहीं कराई जा रही। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का जिला खैबर में तकरीब से खिताब। बोले कि 78 सालों में हमें बे से बंदूक से पढ़ाया गया, अली बे काफ से कलम पढ़ाए गए। और सूबाई काबीना के इजलास के खिताब में वज़ीर आला केपी ने कहा कि बानी की सेहत से मुतालिक हकायक छुपाना, डॉक्टर्स अहले खाना से मुलाकात ना कराना आय और बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। अगर बानी का आंख का ऑपरेशन करना पड़ा तो इसका मतलब है कि जेल में गैर इंसानी सलूक हो रहा है। बानी की सेहत पर इबहम खत्म करना रियासत और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान सुपर लीग में महंगे तरीन खिलाड़ियों के चर्चे। महंगे तरीन 10 खिलाड़ियों में 7 पाकिस्तानी और 3 गैर मुल्की शामिल। फास्ट बॉलर नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख रुपए नीलामी के साथ सबसे महंगे खिलाड़ी। रावलपिंडी ने नसीम शाह की खिदमत हासिल की। दूसरे नंबर पर फ़हीम अशरफ रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8.5 करोड़ रुपए में खरीदा। लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान को 7 करोड़ 95 लाख रुपए में हासिल किया। हारिस राउफ की बोली भी 7 करोड़ 60 लाख में जीती। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ख्वाजा नाफे को 6.5 करोड़ रुपए में खरीदा। T20 के कप्तान सलमान अली आगा 5 करोड़ 85 लाख में कराची के मुख्य हो गए। साहिबजादा फरहान की खिदमत सियालकोट स्टालियंस ने हासिल की। गैर मुल्की खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल महंगे तरीन गैर मुल्की खिलाड़ी 8 करोड़ 5 लाख में रावलपिंडी का हिस्सा बने। कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में ऑस्ट्रेलियाई डेविड वार्नर को खरीदा। इस्लामाबाद ने 7 करोड़ में मार्क शेपमेन को खरीदा। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स ऑक्शन मुकम्मल। 8 फ्रेंचाइज से मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड तश्कील दे दिया। हर स्क्वाड 16 से 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल। हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स में 19 खिलाड़ी शामिल। इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में 18 खिलाड़ी। कराची किंग्स में 18, लाहौर कलंदर्स में 16 प्लेयर्स मौजूद। रावलपिंडी की टीम 17, पेशावर ज़ल्मी 17 और कोयटा ग्लैडिएटर्स 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल। सियालकोट स्टालियंस ने 16 खिलाड़ियों की खिदमत हासिल की। अस्सलामुअलैकुम, GNN के साथ मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई